प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, केवल वो ही धर्मी है और कोई धर्मी नहीं है। हालेलुया। आज के वचन के लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे यहोवा सृष्टि के मालिक और खालिक, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने दिन भर संभाला, हर खुशी दी, आशीष दी, बरकत दी, आने जाने में सहायता की। अपने सब बच्चों को अपने सीने से लगाने वाले प्रभु, मैं आपका शुक्रगुजारी हूँ। हे मेरे प्रभु, मैं अब रोज़ की तरह आपकी सेवा में बैठा हूँ और जो वचन आपने रोज़ की तरह हमें दिया है, मैं प्रार्थना करता हूँ उसका प्रचार करना है। उसके लिए पहले मुझे समझाइए, फिर मैं किसी और को इस बात की चर्चा करूं कि और ये वचन मैं पितर आत्मा जी से विनती करता हूं कि वो मेरे मुख से होकर बोलें, ताकि ये वचन की सच्चाई संसार जाने और संसार को ये वचन उसके सही मार्ग पर लेके जाएं, क्योंकि वो अपने आप को धर्मी कहने की जरूरत ना करें, क्योंकि परमेश्वर के अलावा कोई धर्मी नहीं है। पितर आत्मा जी, आपकी सच्चाई आपके लोगों के हृदयों में वास करें, ताकि लोग जान जाएं कि परमेश्वर जो चाहता है वो करता है। और खुदावंद खुदा, ये लोग मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह धरती की छोर तक ठहरें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के स्मर्थी जलाली के दूत जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो, आमीन। सुनिए, हमने एक शब्द जो आपसे कह दिया है कि कोई धर्मी नहीं है। संसार में एक नहीं अनेक धर्म है, जबकि परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। उसने क्या बनाया? सूरज परमानी कहता है उसने धार्मिकता बनाई। इसलिए इस बात की चर्चा हम क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर की मर्जी हमारे हृदय में नहीं, सबके हृदय में बराबर पूरी हो और उसका अभिषेक हर एक जन पर आए, ताकि हर एक शख्स, हर एक बशर, हर एक जीवित व्यक्ति जान जाए कि परमेश्वर ही सच्चा है और वो ही न्यायी है। हालेलुया। आज हम आपको भजन संहिता 6 के बारे में कुछ चंद बातें बताते हैं। कहता है पहला वचन, हे यहोवा, मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। ये क्यों होता है? क्योंकि हम अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। किसके सामने? संसार के सामने, लोगों के सामने। तब परमेश्वर कहता है कि झुक जाओ, झुके रहो, तुम्हारे घुटने टिके रहें। किसके आगे? यहोवा के, परमेश्वर के आगे। और वो जानते हैं जो उसके आगे झुकता है वो उसको ऊंचा करता है। ये लोग, बड़े बड़ी कलीसियाओं वाले लोग, ये अपनी मर्जी से ऊंचे होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से ऊंचा किया जाता है उस पर कोई ताड़ना नहीं होती, क्योंकि वो उस ताड़ना को हल्के में और हंसी में लेता है। वो जानता है कि ये परमेश्वर की ओर से उसे एक इनाम मिल रहा है, ताकि उसकी बुराई नाश हो रही है। वो इसीलिए कहता है कि हे यहोवा, मुझे अपने क्रोध में ना डांट। अगर परमेश्वर क्रोध में डांटता है तो फिर उसको आप बुरा ना कहें। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुमला गया हूं। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर की मर्जी जिस पर पूरी हो जाए वो ही तंदुरुस्त और स्वस्थ रहता है। हालेलुया। अब आप इन जानिए, वो कहता है मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक? प्राण क्यों खेदित है? इसलिए खेदित है ताकि वो अपनी मर्जी करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी मर्जी से उनको चलाना चाहता है। अब हम आएंगे भजन संहिता 12 में। सुनिए,
वो कहता है, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भगत नहीं रहा। और ये सच्चाई है, आप भी इस बात को जानते हैं। क्योंकि ये लोग तब भाग जाते हैं जब परमेश्वर इनकी ताड़ना करता है। और वचन में क्या लिखा है? वो कहता है, उसकी ताड़ना को हल्के में मत लो, क्योंकि पिता अगर ताड़ना देता है तो वो उसके बदले में आपको अभिषेक और अभिषेक की आग और अनुग्रह और उस पर आपका उद्धार भी करता है। वो आपको चुन चुका है, इसलिए कि आप जान जाएं कि आप परमेश्वर के हैं। लेकिन यहाँ क्या है? हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करता। संसार तो वैसे ही इसके बहुत बरखिलाफ है। कारण क्या है? वो शैतान के पीछे चलते हैं, उसकी युक्तियों को मानते हैं। क्यों मानते हैं? वो उनको धमकी देता है कि अगर उन्होंने प्रभु की ओर मुंह किया, वो उनको नाश कर देगा, बीमारियां लगा देगा और गरीब कर देगा, भिखारी बना देगा। लेकिन अगर लोग उसकी धमकी पर ध्यान ना दें और केवल परमेश्वर पर भरोसा करें, विश्वास करें, वो तो दरिद्र को पतवंते लोगों के बीच में बिठा देता है। इसको कहते हैं ऊंचा करना। हालेलुया। सुनिए, कहता है, प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। वो कहते हैं, आओ हम आपको स्वर्ग के मार्ग पर ले जाएं। लेकिन स्वर्ग का मार्ग कहाँ जाता है, ये वो नहीं बता सकते। अब आप हैरान होंगे इस बात पर कि वो कहते हैं, आओ हम आपको स्वर्ग के मार्ग पर ले जाएं। वो स्वर्ग का मार्ग कैसा है मालूम है? जहाँ ऐशो आराम है, वाह वाह है, तालियों की गूंज है और ऐसी गड़गड़ाहट है कि लोग समझते हैं कि इतनी तालियां बज रही हैं, इतने लोग नाच गा रहे हैं, और हृदय की गहराई से नहीं बल्कि अपने पूरे होशो आवाज में हालेलुया का नारा लगाते हैं। किस बात के लिए? कि पास्टर जी ने उनको आनंदित कर दिया है। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर क्या चाहता है। वो कहता है, हर रंग में उसके बने रहो। लेकिन यहाँ पड़ोसी से ही आप बुरी बातें करते हैं, उसको धोखा देते हैं, दो रंगी बातें दिखाते हैं, उसको कहते हैं झूठ बोलो, कोई बात नहीं, परमेश्वर दयालु है, क्षमा कर देगा। लेकिन दान दे दो ताकि हम आपको क्षमा करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का ये वचन ध्यान से सुनिएगा। प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। जो लोग परमेश्वर के नाम से अपने आप को पिता कहलवाते हैं, अपने पैरों पर लोगों को झुके हुए देखना चाहते हैं, ये लोग जुबान के गंदे हैं। मूसा जबान का गद्दा नहीं, भद्दा था। भद्दे का मतलब है वो थथलाकर बोलता था। उसके मुख से साफ बात नहीं निकलती थी, लेकिन उसका हृदय साफ और शुद्ध था। वो किसी की बुराई नहीं चाहता था। हालेलुया। उसके लोग विरोध में थे, फिर भी उसने सबका भला किया। परमेश्वर से कहा, हे पिता, अगर तू इनको मारना चाहता है, नाश करना चाहता है, तो पहले मेरा नाम अपनी किताब से काट दे। इसी से साबित होता है कि अपने बैरियों से प्रेम करो। सुनिए,
उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। जो लोग कहते हैं आओ हमारे पीछे, यीशु के पीछे नहीं, आओ हमारे पीछे, आपको हम स्वर्ग की ओर लेके जाएं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि चौड़ा मार्ग हमेशा नरक को जाता है। ये यीशु मसीह के मुख से निकले वचन है। वो कहता है संकरे मार्ग पर आओ जहां दुख तकलीफें हैं, ताकि आपके जीवन में जितनी बुराई आपने की है वो आपकी बीमारी में या आपके रोने धोने में या आपकी गरीबी में या फिर लोगों की बुराई सुनने में निकल जाए। लेकिन चौड़ा मार्ग जो है वो स्वर्ग को नहीं लेके जाता। एक वचन हम इधर से सुनाते हैं, सुनिए। रोमियो का खत, उसका 3 अध्याय, उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा है। तो फिर क्या हुआ, क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर दोष लगा चुके हैं। ये तब की बात है जब यहूदी और यूनानी संसार में बहुत ही अक्लमंद और धनी और शरीर बल में ताकतवर थे, उनका पूरा दबदबा था। लेकिन आज जो रोमी और यहूदी हैं वो कौन हैं? जो भटक जाते हैं, परमेश्वर की ओर जाते जाते अपना मार्ग धन दौलत की ओर लगा लेते। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, इसके बाद वो कहता है दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। क्या आप दूसरे पर दोष कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि हमने बहुत बार नहीं सैकड़ों बार बताया कि जब हम एक उंगली दूसरे की ओर करते हैं कि हे पापी तूने पाप किया है, तो ये देखो 3 उंगलियां हमारी ओर इशारा करती हैं कि तू खुद 3 गुना पापी है, तू उसकी ओर उंगली क्यों करता है? वो कहता है एक मनुष्य के आप मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। वचन कहता है हे मूर्ख, हे मंद बुद्धि, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, फिर तू साफ साफ देखकर दूसरे की आंख में से तिनका निकाल सकेगा। हालेलुया। अब आप जान गए कि ये बात क्यों होती है। लेकिन उसके साथ ये वचन है जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कारण क्या है? सब परमेश्वर की ओर जाते हैं, किस काम के लिए? चंगे होने के लिए, वीजे लगवाने के लिए, धनवान होने के लिए और लोगों में अपना रुतबा साबित करने के लिए। हमें पास्टर पवन लूथरा जी ने कहा था कि भाई सुनो, वचन में लिखा है कि जाओ मेरे राज्य की मुनादी करो, लोगों को बताओ कि परमेश्वर का राज्य नज़दीक है। लेकिन हम सोचते हैं जब परमेश्वर ने हमें इस जगह पर बैठाकर कहा है कि यहाँ से मुनादी कर, हम क्यों जाएं? जब उसकी मर्जी होगी वो हमको कान से पकड़ कर ले जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम उन पर दोष नहीं लगाते, हम ये कहते हैं कि हर एक जन अपनी राय देता है, लेकिन आप राय केवल किसकी मानो? परमेश्वर की। विश्वास किस पर करना है? उसके पुत्र पर। और भरोसा किस पर करना है? यहोवा पर। और साथ किसका चलना है? पवित्र आत्मा जी का चलना है। उसका हमेशा धन्यवाद करो, वो आपको हमेशा आनंदित रखते हैं। क्योंकि जब उनकी हुजूरी होती है तो या तो आपके आंसू रुकते नहीं हैं, तो या फिर आपकी हंसी गूंजती है। पूरे आसपास के लोग सुनते देखते हैं कि चोपड़ा पागल हो गया है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे भीतर आनंद देता है और हम इसीलिए आनंदित रहते हैं। हालेलुया। सुनिए एक वचन और,
कहता है कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। अब वचन कहता है कि हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी समझदार नहीं। समझ किसके पास है? जो याकूब के वचन के अनुसार परमेश्वर से मांगता है। जिसको परमेश्वर देता है समझ, उसकी समझ सबसे बुलंद होती है। हिंदुस्तान में हम बहुत लड़कों के बारे में जानते हैं, लेकिन जो सूरज प्रमाणी को परमेश्वर ने अकल दी है वो सबसे अलग है। ये बात सत्य है। आप कभी उनके वचनों को सुनकर देखिए। हम चाहते हैं कि वो अगर वचन सुनाता है तो वो ऐसे वचन को खींचता है जैसे बाल की खाल उधेड़ दी जाती है। सुनिए, क्योंकि समझदार कोई नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला कोई नहीं। हर एक अपने ही लिए हर वस्तु को खोजता है। वो कहता है यीशु मसीह के पास आने वाला धनी हो जाता है और वो फॉरेन कंट्रियों में वीजे पाता है, बड़े बड़े ओहदों पर चला जाता है, बड़ी बड़ी कोठियों में रहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है। ये बिल्कुल बेकार है। आप जानते हैं कि लाजर नाम का जो कंगाल था, जो धनी की देवड़ी के पास बैठा रहता था, और धनवान जब जूठन फेंकता था तब वो उसको खाकर परमेश्वर का धन्यवाद करता था। वो कहाँ गया? वो अब्राहम की गोद में गया। क्या उसको कोठी कार नहीं चाहिए थी? क्या उसको पिज़्ज़ा नहीं चाहिए था? क्या उसको बर्गर नहीं चाहिए थे? सब कुछ चाहिए था। वो उसको जूठन में मिल जाता था। कहते वचन लिखा है कुत्ते भी आकर उसके जख्मों को चाटते थे, वो उनको कभी रोकता नहीं था। अब आप जान लीजिए, वचन कहता है 12वां, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। निकम्मे का मतलब क्या है कि ये वचन को केवल अपनी मुरादी के लिए इस्तेमाल करते। परमेश्वर का काम कोई नहीं करता। बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा देते हैं लोग, लेकिन सच कोई नहीं बोलता। सच का मतलब है कि कोई परमेश्वर का सही रास्ता नहीं बताता कि भाई इस मार्ग पर चलोगे तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ऐसा ही हमारे घर में भी होता था। पूरे 2 साल तक झगड़ा रहा, गांव वालों तक झगड़ा रहा, जहां काम करते हैं वहां भी 1 साल तक झगड़ा रहा। लोग हमें क्या कहते थे? इसने अपना बाप बदल लिया है, इसने धर्म बदल लिया है, इसको जरूर पैसा मिला है। मैं कहता हूँ हाँ, 15 लाख मिला है, तुम दे दो, मैं उनको वापस कर दूं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तब कोई नहीं बोलता था। अरे मैं 10-20 हज़ार की बात क्यों करूं? 15 लाख 20 लाख मांगो, हाँ भाई मुझे मिला है, पहले उनको लौटाना है, वो दो, हम आपके साथ हो जाते हैं। कोई आपके पास खड़ा नहीं होगा, सब भाग जाएंगे। कैसे? दुम दबा के। अब वचन को देखिए, फिर वापस आते हैं भजन संहिता 12 में। वो कहते हैं हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे। उनकी ज़बान काली है, इसलिए वो लोगों को डरा देते हैं, इसलिए वो जीतने की कोशिश करते हैं। और हमारे होंठ हमारे वश में है। किसी के होंठ उसके वश में कब होते हैं? जब परमेश्वर काट डालेगा, जब उसकी ज़बान वो काट डालेगा, तब उनको मालूम होगा कि ये वश में कैसे रखते हैं। लेकिन इसके साथ में एक शब्द और वो बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, हमारा प्रभु कौन है? कहते हैं हमारा प्रभु कौन है। अब उनको कौन समझाए कि उनका प्रभु परमेश्वर नहीं है। उनका प्रभु केवल धन संपत्ति है, लालच है, घृणा है, धोखा है, चालबाजी है।
आप उनके झांसे में मत आइएगा। आप केवल परमेश्वर पर भरोसा रखिए और उसके वचन पर विश्वास करिए और पितर आत्मा जी का साथ मांगिए और हमारी तरह आनंदित रहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हर रोज की तरह वचन दिया और हमने पितर आत्मा जी से विनती की और उन्होंने हमारे मुख से होकर इन वचनों को आपके लोगों तक पहुंचाया है, ताकि हर एक जन उनके वचनों को माने, प्रभु यहोवा पर भरोसा करे, यीशु मसीह पर विश्वास करे और पितर आत्मा जी का साथ पाए और यहोवा की सच्चाई को जाने, ताकि सच्चाई उनको आज़ाद करे। हम दुआ करते हैं हर एक जन परमेश्वर के संकरे मार्ग पर चलकर आशीष पाए, बरकत पाए, समर्थ शक्ति पाए, ताकि लोग उसकी ओर देखें कि ये परमेश्वर का जन दुख में भी आनंदित है। तब लोग आपकी ओर मिलेंगे, हर घुटना यहोवा के आगे झुक जाएगा और यहोवा परमेश्वर अपनी धार्मिकता उन लोगों पर प्रकट करेगा। हालेलुया। सब लोग मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह बन जाएं। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।